नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खम्मा खड़ी फ्रेंड्स। मैं भूपेंद्र मौर्य एक बार फिर से राय पब्लिकेशन के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ मज़े में रहेंगे और अपनी तैयारी की ओर अग्रसर रहेंगे। ठीक है, तो आज अपन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि देखते ही आपने पहचान लिया होगा कि आज अपना टॉपिक कौन सा रहने वाला है। आज अपना टॉपिक रहने वाला है दुर्ग और किले, जो कि आप सबको पसंद भी होगा टॉपिक। तो सबसे पहले अपन दुर्ग और किले स्टार्ट करेंगे, और उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। आप हमेशा ये देखते होंगे दुर्ग और किले, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले आप बताओगे इस दुर्ग और किले में डिफरेंस क्या है। दुर्ग बड़ा होता है या किला बड़ा होता है, या इन दोनों में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बता दूँ, दुर्ग जो होता है वो किले से बड़ा होता है। यानी कि ये जो परकोटा आपको दिखाई दे रहा है, परकोटे के अंदर की जो सीमा में बना हुआ जो स्थापत्य है उसको बोलता है किला। तो किला जो होता है बड़ा साधारण सा होता है, और संपूर्ण सुविधा युक्त जो स्थापत्य बना होता है उसको अपन दुर्ग बोलते हैं। यानी कि परकोटे के अंदर जो साधारण स्थापत्य होता है उसको किला बोलते हैं, और परकोटे समेत जो पूरा स्थापत्य कवर हो रखा होता है उसको बोलते हैं दुर्ग। तो दुर्ग हो गया किले से बड़ा। ठीक है, अब बात की जाती है दुर्ग और किले। दुर्ग और किले के अंदर अपन सबसे पहले इसकी जो नौ कैटेगरी है वो देखेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि दुर्ग किले का जो प्रथम उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। प्रथम उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। कहाँ मिलता है? मनुस्मृति में। ठीक है साहब, आपने बता दिया मनुस्मृति में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, फिर बात की जाए दुर्ग और किलों का जो है स्थापत्य के अंतर्गत दुर्ग और किले आते हैं। ठीक है, तो स्थापत्य का जो स्वर्ण काल है वो किसको कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहार काल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अब आप बात करते हैं भाई ये दुर्ग कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं आपको एक बार बात बता दूं कि जो चाणक्य नीति में चाणक्य ने दुर्ग को 4 टाइप का माना है। चाणक्य नीति में चाणक्य ने दुर्ग को कितने टाइप का माना है? 4 टाइप का माना है। ठीक है, लेकिन जो आचार्य शुक्र है उन्होंने शुक्र नीति में कितने 9 टाइप के दुर्ग को विभक्त किया गया है। ठीक है, जो आचार्य चाणक्य ने जो 4 दुर्ग माने हैं वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो दुर्ग जो कि 9 टाइप्स के हैं वो आचार्य शुक्र ने जो बताए हैं उनको अपन सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो दुर्ग होता है उसको बोलते हैं पारिक दुर्ग। पारिक का अर्थ क्या होता है? खाई। ठीक है, अब देखते हैं अपन पारिक दुर्ग की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, वह दुर्ग जिसके चारों ओर गहरी खाई हो। ठीक है, पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इसके उदाहरण कौन कौन से जो दुर्ग है वो खाई के आसपास बने हुए हैं। ठीक है, वो है सबसे पहले आता है भरतपुर का किला। ठीक है, डी को बीकानेर का किला। बीकानेर का जो जूनागढ़ है वो पारिक दुर्ग का एक बेस्ट उदाहरण है, सर्वोच्च उदाहरण है। ठीक है, फिर बात की जाए दूसरे टाइप का जो दुर्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? जल या उदक दुर्ग। ठीक है, जल या उदक दुर्ग क्या होता है? पढ़ो। वह दुर्ग अथवा किला जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। किससे घिरा हो? पानी से। ठीक है, जल दुर्ग कहलाता है। इसका जो बेस्ट उदाहरण बताता हूं मैं आपको, गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। और ये किन 2 नदियों के किनारे बसा है? आऊ व काली सिंध। ठीक है, जो अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको ब्रीफली डिस्कस करवाऊंगा। ठीक है, फिर मनोहर थाना, ये भी झालावाड़ में, ये भी जल दुर्ग है। ठीक है, फिर बात की जाए भैंसरोडगढ़ किसको बोलते हैं? नहीं सॉरी, भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, ये भी जल दुर्ग है। और ये शेरगढ़ जो 12 में है वो परवन नदी पे है। कौन सी नदी पे है? परवन नदी पे। ये भी जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो अपन ने दो दुर्ग के जो टाइप है वो कवर कर लिए हैं। अब चलते हैं तीसरे के ऊपर। जो तीसरा दुर्ग है वो होता है गिरि दुर्ग। गिरि का अर्थ क्या होता है? पहाड़, आपको पता भी होगा। ठीक है, ये चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे होते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग इस श्रेणी के होते हैं। अब आपको पता है कि कोई भी दुर्ग अगर पहाड़ के ऊपर बना होगा तो शत्रु वहां तक पहुंचने मुश्किल होगी। ठीक है, तो अपने जो भी राजा महाराजा ने सबसे ज्यादा दुर्ग है वो पहाड़ी के ऊपर बनाया था कि शत्रु सेना उनके ऊपर क्या नहीं कर सके? आक्रमण नहीं कर सके। ठीक है, तो जो गिरि दुर्ग जो कि जो चारों ओर पहाड़ियों से क्या होते हैं? घिरे होते हैं। ठीक है, ठीक, इनके उदाहरण देखते हैं। रणथंभौर का किला।
रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर। इसको एक गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको एरन दुर्ग भी बोलते हैं। एरन दुर्ग का अर्थ क्या होता है? जो कि दुर्गम रास्तों से बना हुआ, कंटीले झाड़ियां वन इत्यादि से घिरा हुआ, उसको बोलते हैं एरन दुर्ग। यही बात समझ में? तो ये अपना गिरि दुर्ग भी हो गया। फिर चौथे टाइप का दुर्ग देखते हैं, वो है दानवर दुर्ग, दानवर या भूमि दुर्ग। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है इसकी? देखिएगा, वह दुर्ग अथवा किला जिसके चारों ओर क्या हो? मरुस्थल हो। आपको पता है राजस्थान मरुस्थल की धरा है, ठीक है, तो वहां पे इस तरीके का दुर्ग होना वाजिब बात है। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखते हैं। सबसे जो इसका बेस्ट उदाहरण है वो है जैसलमेर का दुर्ग। आपको डेजर्ट का नाम लेते ही, मरुस्थल का नाम लेते ही अपने राजस्थान में सबसे पहले मरुस्थल ही नजर आएगा। मरुस्थल में कौन सा नजर आएगा? जैसलमेर नजर आएगा। तो जैसलमेर का जो दुर्ग है सोनारगढ़, क्या नाम है? सोनारगढ़। सोनारगढ़ जो है वो दानवन श्रेणी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरी बात की जाए भटनेर का किला। भटनेर का किला कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ये जल दुर्ग भी है। ये जो है भटनेर का किला दानवन दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और जल दुर्ग की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, फिर बात की जाए अकबर का किला। ठीक है, अकबर का किला कौन सा? मैगजीन दुर्ग, जहाँ पे नागौर दरबार आयोजित किया गया था। बीकानेर का किला। ठीक है, फिर बात की जाए चौमुआ का किला, चौमुआगढ़ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है नागौर का किला। ठीक है, नागौर दानवर पारिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। आप तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शनल एग्जाम ना देके कोई मेंस एग्जाम लिखते हैं जिसमें लिखना पड़ता है, तो उसमें कोई आपको इसका कोई उदाहरण पूछे, दानवर श्रेणी का कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो सबसे पहले आपको कौन सा मेंशन करना है? सोनारगढ़ ही मेंशन करना है, क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। एग्जामिनर देखते ही आपको क्या है, नंबरों की बौछार कर देगा आपके ऊपर। क्या कर देगा? बौछार। ठीक है, अगले श्रेणी का दुर्ग देखते हैं, वन दुर्ग। नाम से पहचान गए होंगे वन दुर्ग क्या होता है। ठीक है, वह दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, जैसे जालोर उदाहरण के देखें तो जालोर का दुर्ग। ठीक है, शेरगढ़ जल दुर्ग भी है। ये शेरगढ़ जो है जल दुर्ग भी है, जो कि अपन ने पिछली साइड में भी देखा था। ठीक है, तो वन दुर्ग में कौन सा? एक जालोर का और शेरगढ़ के एग्जाम्पल लिख सकते हैं। छठा एग्जाम्पल देखते हैं, सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग क्या होता है? इसमें सूर्य एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं। ठीक है, सहाय दुर्ग वो होता है जैसे कि जहां पे सदा आपके जो सहायता अनुकूल जो भाई वगैरह जो रहते हैं उनको सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, उदाहरण की बात की जाए चित्तौड़, जालोर तथा सिवाना दुर्ग सहाय दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, सातवां दुर्ग। सातवां कौन सी श्रेणी है? सातवां दुर्ग का नाम है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग क्या है? वह दुर्ग जिसकी व्यूह रचना में चतुर्वीरों के होने से अभेद्य हो, और यह दुर्ग सर्व से समझा जाता है। यानी कि जो चारों तरफ से जो दुर्ग, जो कि चारों तरफ से एक चतुर्व्यूह हो, चारों तरफ से एक अच्छा व्यू हो और जो अभेद्य हो, कहीं से भी आक्रमण कर लो इसको जीता नहीं जा सके, उसको बोलते हैं अपन कौन सा? सैन्य दुर्ग। आई बात समझ में? बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट 2 टाइप के और देखते हैं। एरन दुर्ग। एरन दुर्ग मैंने बताया था आपको कि भाई एरन दुर्ग कौन सा? रणथंभौर का जो सवाई माधोपुर दुर्ग है वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। एरन दुर्ग जिस दुर्ग का मार्ग कांटों और पत्थरों से परिपूर्ण हो। उदाहरण रणथंभौर दुर्ग कहाँ है? सवाई माधोपुर में। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा कि मैं जो दुर्ग के जो टाइप्स पढ़ा रहा हूँ उनके एग्जांपल दे रहा हूँ, इस बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, फिर बात की जाए 9th पारिक दुर्ग। वो पारिक दुर्ग है और पारिक दुर्ग अलग है। पारिक का होता है खाई और ये पारिक दुर्ग, ये पारिक दुर्ग अलग है। इसकी डेफिनेशन क्या है? वह दुर्ग जिसके चारों ओर ईंट पत्थर और मिट्टी से बनी बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो। क्या हो? परकोटा। उदाहरण की बात की जाए चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग। आपको पता है जो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग बना हुआ है, इसके चारों ओर क्या है? बहुत तगड़ी दीवार है, जो कि चीन की दीवार के बाद अगर किसी की दीवार का नाम आता है तो वो कौन सी दीवार है? कुंभलगढ़ की दीवार, जो कि बहुत ही विस्तृत परकोटे में फैली हुई है। आप अगर गए हो तो आपको पता भी चल जाएगा उधर। ठीक है, तो पारिक दुर्ग कौन सा होता है? जिसके चारों ओर क्या हो? अभेद्य परकोटा हो। ठीक है, फिर बात की जाए कागमुखी। ये एक श्रेणी नहीं है, मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि इसके अलावा भी कोई इस टाइप के दुर्ग होते हैं, वो अपन देख लेते हैं। कई बार एग्जाम पूछ लेते हैं भाई कागमुखी से क्या तात्पर्य है, इसके कौन से श्रेणी के दुर्ग इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो अपन बात की जाए कागमुखी। कागमुखी क्या अर्थ होता है? वह दुर्ग जो आगे की ओर गढ़ के प्रवेश मार्ग बिल्कुल संकरा और पीछे की तरफ फैला हुआ हो। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये इस तरीके से कौवे का मुख कैसा होता है आगे से? कौवे की चोंच देखी आपने कैसी होती है? ट्रायंगल शेप की होती है। कैसी होती है? ट्रायंगल शेप की। वैसे ही है कागमुखी। तो आगे से तो क्या हुआ? आगे से तो संकरा हुआ, पीछे से क्या हुआ? फैला हुआ, उसको बोलते हैं कागमुखी। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है मेहरानगढ़।
बताओ मेहरानगढ़ का है, सबको ही पता होगा मेहरानगढ़ कौन सा है, जोधपुर का किला। आगे अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे, एक एक दुर्ग आराम से डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो मैं जैसे ये उदाहरण दे रखा है जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, आई बात समझ में। तो अपन ने एक बार टाइप्स देख लिए हैं, एक बार फिर से और देखते हैं भाई और इसके अलावा क्या क्या बच रहा है। मैंने टाइप्स तो दिखा दिए, जैसे काकमुखी दिखाया, और कौन कौन से क्या और टाइप होते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। थड़ा क्या होता है पता भी होगा आपको, थड़ा के नाम से कुछ सुन रखा है क्या जोधपुर में? बताओ बताओ जोधपुर वाले बताओ, आपने तो पक्का ही सुन रखा होगा, जोधपुर वाले तो पक्का ही सुन रखे होंगे कि भाई क्या है थड़ा। मध्य पुरुष के दाह स्थान पर बनाया हुआ स्मृति भवन जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की यादगार में दुर्ग के पास एक संगमरमर का स्मृति भवन बनाया हुआ है, ठीक है। जसवंत थाड़ा की बात कर रहा है ये मेनली, जो कि आपने देखा भी होगा। थड़ा जो होता है वो मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के ऊपर जो बनाया गया भवन होता है उसको थड़ा बोलते हैं, ठीक है। जिसे जसवंत थाड़ा कहाँ है, जोधपुर में, आपको पता भी है। और जसवंत थाड़ा क्या होता है, राजस्थान का ताजमहल की संज्ञा दी गई, क्या दी गई है, राजमहल की ताजमहल की संज्ञा, इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है। फिर आपको भूले भटके कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा, हाड़ौती का ताजमहल किसको बोलते हैं, इधर ही करा देता हूं मैं आपको। हाड़ौती प्रदेश का ताजमहल, या हाड़ौती ही लिख दो, हाड़ौती का ताजमहल किसको बोलते हैं? कमेंट में आंसर बताओ इसका, आंसर बताओ इसका। हाड़ौती का ताजमहल बोलते हैं अबली मिनी के महल को। और ये अबली मिनी का महल कहाँ है, कोटा में। आई बात साफ समझ में, ठीक है। फिर एक नोट लगा के अलग से लिख देना नीचे, इंपॉर्टेंट चीज भी है, जयपुर में सर्वाधिक किले पाए जाते हैं। अगर आप जयपुर आए हो, कभी घूमे हो, तो आपको यहाँ पर देखे सारे चारों तरफ हेरिटेज दिखेंगे, तो ये जयपुर में सर्वाधिक किले हैं, ठीक है। अब अपन ने ये सब चीजें पढ़ ली है भाई, दुर्ग कितने टाइप के होते हैं, इसके अलावा जो भी एडिशनल जानकारी देनी थी वो मैंने दे दी। अब एक चीज मैं आपको एक बताऊंगा कि यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची में अपने 6 किलों को शामिल किया गया है, वो 6 किले कौन कौन से है, हर एग्जाम पूछा जाता है, कोई बड़ा एग्जाम हो या छोटा एग्जाम हो, हर एग्जाम पूछा जाता है, ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत सूची में अपने 6 दुर्ग को सम्मिलित किया गया है। कितने? 6 दुर्ग को, नंबर भी बोल सकते हैं, कितने दुर्ग को सम्मिलित किया गया है, 6 दुर्ग। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूनेस्को क्या होता है। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो मुख्यालय हुआ है पेरिस, फ्रांस में। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ये हो गई अपनी एडिशनल जानकारी, ठीक है। अपन तो अपने मेन मुद्दे पे आते हैं कि मुद्दा क्या है इधर। मुद्दा यह है कि अपने कौन कौन से 6 दुर्ग को शामिल किया गया है। तो सबसे पहला दुर्ग लिखो भाई, आमेर, नोट करना मेरे साथ साथ। आमेर, आमेर कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। दूसरा कौन सा दुर्ग बनाया गया है, वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। तीसरा दुर्ग है चित्तौड़गढ़, ठीक है। चौथा दुर्ग है गागरोन, गागरोन कहाँ है? झालावाड़। पांचवा दुर्ग है रणथंभौर, रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर। अंतिम दुर्ग है वो है सोनारगढ़। कौन सा है? सोनारगढ़, जो कि दानव सैनी का दुर्ग भी अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है। सोनारगढ़, सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ है? जैसलमेर। तो मैंने आपको ये शॉर्ट जानकारी दी है जो बिल्कुल आपको याद रहनी चाहिए, याद रहनी ही चाहिए, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा देना इसके ऊपर, ठीक है। तो मैंने बताया आपको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कितने दुर्ग शामिल है? 6 दुर्ग शामिल है। यूनेस्को के बारे में बताया, 1945 में स्थापना करी, पेरिस फ्रांस में है यहाँ पे इसका मुख्यालय, और आमेर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, गागरोन, रणथंभौर और सोनारगढ़ इसमें शामिल किए गए हैं। तो अपन धीरे धीरे करके एक एक दुर्ग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना आज कौन सा दुर्ग स्टार्ट करने वाले हैं?